Good evening, everyone. Welcome back to my channel, Naveen Words. So once again, we are here. So today's our topic is the related to the previous video, the operators. We are actually we in the last video we were discussing about the tokens. So in tokens, two topics were left. First is the operator and second is the punctuator. Now first we discuss about the punctuator. कि punctuator क्या होता है? कि punctuator वो स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो किसी सेंटेंस को फ्रेमिंग के टाइम पर काम आते हैं. लाइक किसी सेंटेंस को सेपरेट करने के काम आते हैं या वर्ड्स को सेपरेट करने के काम आते हैं. लाइक सिंगल कोटेशन या फिर कॉमा कह लीजिए या फुल स्टॉप कह लीजिए या कोई ब्रैकेट कह लीजिए. दे ऑल आर नोन एज दी पंक्चुएटर्स. ये पंक्चुएटर कहलाते हैं. अब बात करते हैं हम ऑपरेटर्स की. जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर. दी फर्स्ट इज द बाइनरी, सेकंड इज द यूनरी ऑपरेटर. दोनों के मीनिंग क्लियर करे थे. अब बात करते हैं यूनरी ऑपरेटर में. मैंने आपको एक तो प्लस बताया था, एक माइनस बताया था, एक मैंने टील्ड का साइन बताया था जिसको बोलते हैं हम लोग बिट वाइज. ठीक है. और एक मैंने आपको बताया था नॉट ऑपरेटर, इसको हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं. नॉट ऑपरेटर रिवर्स करने का काम आता है. तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी ऑपरेटर्स. तो यूनरी ऑपरेटर में तो ये चार थे. तो बिट वाइज और नॉट ये क्या काम करते हैं? ये बाइनरी में भी यूज होते हैं, ऐसी बात नहीं कि बाइनरी में भी यूज नहीं होते हैं, बट डिपेंड करता है कि अगर हम सिंगल ऑपरेंड के लिए यूज कर रहे हैं तो वो बिट वाइज तो वो यूनरी ऑपरेटर कहलाएंगे. और जब मल्टीपल ऑपरेंड होंगे यानी टू ऑपरेंड होंगे तब हम इसको बाइनरी ऑपरेटर्स बोलते हैं. तो इसी के ऊपर लेट डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं, मतलब बाइनरी ऑपरेटर के अंदर भी कितने टाइप्स होते हैं और वो क्या वर्किंग में करते हैं. तो पहला जो ऑपरेटर ले रहा हूं दैट इज नोन एज दी, जैसे बाइनरी ऑपरेटर की बात करूं, बाइनरी ऑपरेटर के अंदर पहला जो आता है दैट इज नोन एज दी अर्थमेटिक ऑपरेटर. अर्थमेटिक ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स होते हैं जो जनरली मैथ में भी यूज होते हैं. जैसे मैं बात करूं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और आपका ये वाला साइन. अब आप कहोगे सर ये तो परसेंटेज का साइन है. इन कंप्यूटर दिस इज नॉट अ परसेंटेज साइन. इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली दिस इज नॉट अ परसेंटेज साइन, इट इज द मॉडुलस साइन. इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस. ये क्या काम करता है और कैसे काम करता है वी विल टेल. मॉडुलस भी बोलते हैं कुछ लोग, उसको रिमाइंडर ऑपरेटर्स भी बोलते हैं. अब बात करते हैं नेक्स्ट की. एक होता है और ऑपरेटर्स. जैसे ये मैंने साइन लगाया, इसको अगर हम डबल लगा देंगे तो अभी एक्सपोनेंट का काम करेगा. एक्सपोनेंट का काम करेगा. वो कैसे काम करेगा वो भी आपको बताऊंगा मैं. अब बात करते हैं एक और. जैसे मैंने यहाँ एक डिवीजन का साइन लगाया, इसी में इसको डबल डिवीजन का साइन लगाऊंगा तो उसको भी हम लोग बोलते हैं इंटीजर डिवीजन. चलिए अब स्टार्ट करता हूँ मैं अब यहाँ से कि मॉडुलस कैसे काम करता है. मॉडुलस विल होल्ड द रिमाइंडर. कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में मुझे रिमाइंडर की जरूरत होती है. लाइक जैसे कि मैंने अगर यहाँ पर लिखा है 7 मॉडुलस 4, तो 7 को हम 4 से डिवाइड करेंगे. डिवाइड तो करेंगे लेकिन इट विल होल्ड दी रिमाइंडर, यानी इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 3. सिमिलरली मान चलिए यहाँ लिखा मैंने 5 मॉडुलस 2, देन आंसर विल बी 1. ये काम करता है रिमाइंडर का. एक और चीज, कई बार क्या होता है जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट हमारा छोटा होता है कंपेयर टू दिस पार्ट. यानी अगर मैंने यहाँ लिख दिया है 3 मॉडुलस 9 लिख दिया है, तो 9 3 से डिवाइड नहीं हो सकता. सॉरी 3 9 से डिवाइड कभी नहीं हो सकता. तो उस केस में जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 ही बचेगा, यानी ये वाला पार्ट बचेगा. इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए. सिमिलरली 1 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 1, ये रिमाइंडर होता है. अगर आपको याद हो तो ये मैंने आपको एक नंबर सिस्टम वाला जो चैप्टर पढ़ाया था उसके अंदर भी हमने यूज़ करा था कि जब हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, जब डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तब मैंने आपको बताया हुआ कि जब 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 1 ही आता है, क्योंकि हम रिमाइंडर को ही लिखते हैं. तो ये तो बात हो गई हमारे मॉडुलस के साइन की. अब बात करते हैं एक्सपोनेंट की कि एक्सपोनेंट कैसे काम करता है. एक्सपोनेंट ऐसे काम करता है, आप ऐसे समझिए, कहीं पर लिखा है मैंने 2, डबल मल्टीप्लाई का साइन है, हालांकि नीचे की तरफ ही आता है, मैंने ऊपर लिख दिया है 3. यानी इसका मतलब हो गया 2 टू दी पावर 3. इसका मतलब हो गया 2 टू दी पावर 3, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 8 आएगा. ये ऐसे काम करता है. आप इसको बहुत इजीली यूज कर सकते हैं. हालांकि एक सेकंड मेथड भी है पावर लगाने का, वी विल टेल आफ्टर सम टाइम.
when we start the Python programming exact. Actually now we are discussing about the Python fundamental. एक और एग्जांपल ले लो, जैसे 5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 देन आंसर विल बी 25. ये होता है, ये बात कर रहा हूँ मैं एक्सपोनेंट के साइन की. अब बात करते हैं इंटीजर डिवीजन की. इंटीजर डिवीजन क्या होता है? इंटीजर डिवीजन को आप ऐसे समझिए, दो तरीके के डिवीजन हो गए. जैसे मैंने लिखा 5 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 2, देन आंसर विल बी 2.5. बट इफ आई एम राइटिंग 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी इंटीजर डिवीजन, यानी अब ये मैंने इसका वर्ड का नाम ही क्या लगा, इंटीजर डिवीजन. यानी जब ये डिवाइड करेगा 5 को तब इंटीजर आंसर आएगा, यानी इसका आंसर केवल और केवल अब 2 आएगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इंटीजर डिवीजन. कुछ लोग इसको फ्लोर डिवीजन भी बोलते हैं. लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज दी फ्लोर डिवीजन भी बोलते हैं कुछ लोग इसको. एक और एग्जांपल देख लो, 7 डिवाइडेड बाई 4 देन आंसर विल बी ओनली 1. अब इसका आंसर केवल 1 आएगा, इंटीजर डिवीजन वाइज. ये तो बात हो गई थी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की. अब बात करते हैं हम अगला बिटवाइज ऑपरेटर्स कि बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं इन दी पाइथन. बिटवाइज ऑपरेटर की बात करते हैं तो बिटवाइज ऑपरेटर में जो पहला ऑपरेटर आता है वो आता है एंड. इसको हम लोग एंड भी बोलते हैं, मतलब एंड का साइन है ये. सेकंड जो आता है वो पाइप साइन होता है, इसको हम बोलते हैं और एक और आता है इस तरीके से, इसको हालांकि हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंट का साइन बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग एक्सऑर बोलते हैं. तो वही बात करते हैं आज बिटवाइज में. बिटवाइज ऑपरेटर में मैंने आपको एक और बताया था, जो यूनरी ऑपरेटर में बताया था टील्ड का साइन, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट. बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपने पढ़ा होगा. और एक और बताया था मैंने आपको नॉट का. वैसे देखें, अगर वैसे देखें तो ये वाला भी जो है बिटवाइज ऑपरेटर कहलाता है, इसको बोलते हैं शिफ्ट लेफ्ट, और इसको बोलते हैं राइट लेफ्ट, सॉरी शिफ्ट राइट. अभी काम कैसे करते हैं वो देखते हैं. बात करता हूँ इसकी. इन सबको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है एक एग्जाम्पल ले लिया जाए. यानी यहाँ मान चलिए मैंने ए की वैल्यू मान चलिए मैंने 10 ले ली और बी की वैल्यू मैंने मान चलिए 7 ले ली. ठीक है ना. अब मैं ये लिखता हूँ, पहले मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो एंड का दे रहा हूँ, यानी इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ. ठीक है ना. मैंने यहाँ लिखा ए एन बी. तो क्या करेगा, सबसे पहले वो ए को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा. नहीं, जो 10 है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, दैट इज 1010. 7 को भी कन्वर्ट करेगा 111. ये 4 बिट का, ये 3 बिट का है, तो 0 लगा लेंगे हम. ठीक है. अब इसको यहाँ पर वो इस तरीके से लिखेगा 10. भाई उसके लिए तो यही है, ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई. कंप्यूटर तो बाइनरी फॉर्म को ही कन्वर्ट करता है. अब वो सबसे पहले क्या करेगा, इनको एक के नीचे एक अरेंज करेगा और ये देखेगा सिमिलर कहाँ पर है. ये दोनों सिमिलर नहीं है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, ये मैच नहीं कर रहा. ये दोनों मैच कर रहे हैं, इसके नीचे 1. जहाँ मैच नहीं कर रहे वहाँ 0. यहाँ भी मैच नहीं कर रहा 0, यहाँ भी मैच नहीं कर रहा 0. यानी जब मैं लिखूंगा ए एन बी देन आंसर विल बी 2, क्योंकि जब आप इसे बाइनरी फॉर्म को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है 2. यानी अब आंसर हो गया ए एन बी का 2 आंसर हो गया. और कोई एग्जांपल लेना चाहो तो आप ए और बी की वैल्यू बदल दीजिएगा. बस आपको यही करना है कि जो ए को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और बी को कन्वर्ट करेंगे, बस ये देखना आपको मैच कहाँ कर रहा है. जो मैच कर रहा है वो तो मेरा 1 लिखेंगे. अगर यहाँ 0 भी मैच करता तो हम 0 लिखते. ठीक है ना. लेकिन जहाँ मैच भी नहीं कर रहा तब भी हमें वहाँ 0 ही लिखना पड़ेगा. ठीक है. और जब 1 मैच कर रहा है तो हम 1 तो लिखेंगे ही लिखेंगे. तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया. अब बात करते हैं और, यानी अगर मैं देखूँ तो ये जो n है ये SCF की तरह काम कर रहा है. जहाँ कॉमन फैक्टर्स हैं वहाँ लिख लो, जहाँ कॉमन फैक्टर्स नहीं उनको हटा दो. अब बात करता हूँ मैं और की, यानी इसको पाइप साइन भी बोलते हैं और ऑपरेटर्स की. यानी अगर मैं लिखता हूँ ए एन बी सिमिलरली 1010 मैच कर रहा है तो भी अच्छा, नहीं कर रहा है तो भी अच्छा, यानी इसका आंसर तो आ गया 1 1 1 और 1, सब जगह 1 आ गया.
सब जगह 1 आ गया, नहीं अगर मैं लिखता हूँ ए एंड बी तब इसका आंसर आएगा 15। इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, 15 ही आएगा। ये तो बात कहानी हो गई एंड की और की। ये जो होता है मेरा एक्स और, मैंने आपको कहा था हालांकि है तो ये बिटवाइज ऑपरेटर पर काउंट होता है ये यूनिरी ऑपरेटर में। वाई सो? बिकॉज ये जो वर्क करता है ये सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है, यानी मैं इसको कभी भी ऐसे नहीं लिख सकता, ये एरर है अपने आप में। ये एक ही पे काम करेगा, तो ए पे लगा लो या चाहे से बी पे लगा लो। अगर ए पे लगाओगे तो इसका आंसर आएगा 1011, और बी पे लगाओगे तो इसका आंसर आएगा 1000। अब कहोगे सर ये कैसे आ गया? अरे बहुत सिंपल है भाई, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए पे लगाया, ए की वैल्यू कितनी थी? 10। ए की वैल्यू 10 ही तो थी, तो ए को पहले वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, दैट इज 1010 कर दिया। और कन्वर्ट करने के बाद इसमें वो कर देगा +1 को ऐड, तो यानी अब ये हो गया 1011, ये हो गया। अब इसको आप वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 11, और इसके आगे लगा देगा वो नेगेटिव का साइन, क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट कहता ही यही है कि कोई पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव नंबर्स में कन्वर्ट करना। नेगेटिव नंबर के लिए ही टूज कॉम्प्लीमेंट बना है। यानी अगर मैं ये लिखता हूँ कॉम्प्लीमेंट ए, यानी बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ए लिखता हूँ, तो इसका आंसर आएगा -11। थोड़ा सा हौच पौच हो गया, रब कर लेते हैं इसको। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट ए की वैल्यू 15 ले ली मैंने, मान चलिए, ठीक है ना। ए की वैल्यू 15 ले ली और मैंने लगाया ए, तो वो क्या करेगा, पहले 15 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। बाइनरी में कन्वर्ट करेगा तो इसका आंसर ये आता है। इसमें वो +1 को ऐड करेगा, 1 करने के बाद ये 0 हो गया। 1 और 1 कितना हो गया? 10, 0 1 कैरी, 1 और 1 10, 1 कैरी, फिर 1 और 1 10, 0 1 कैरी, 1 और 1 10, ऐसे करके। यानी इसका आंसर कितना हो गया? अब इसका आंसर हो गया, देख लो, 1 2 4 8 और 16, यानी इसका आंसर कितना हो गया? 16। जो जीरो वाले सब हटा दो, यानी इसका आंसर आ गया 16, लेकिन किसके? नेगेटिव नंबर के। ये होता है 1 + 1 10 कैसे होता है, गो बाई दी प्रीवियस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो ये तो हो गई हमारी बात कॉम्प्लीमेंट की। अब बात करते हैं हम शिफ्ट लेफ्ट की और शिफ्ट राइट की, कि शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट काम कैसे करता है। तो अभी आप ऐसे समझिए, जैसे कि लेट ए की वैल्यू 15 ही ले लीजिए, ये इसका आंसर है। भाई बाइनरी में ए की वैल्यू कितनी है? 15, और बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसे आएगा। शिफ्ट लेफ्ट को लगाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। आप इसको जब कभी आप लगाएंगे, बहुत सिंपल मेथड है लगाने का। आप इसको ऐसे लगाइए, ए शिफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट साइड में देखो ये जो एरो आ रहे हैं ना कॉर्नर वाले, ये लेफ्ट साइड में ना, इधर की तरफ। जब ये इधर की तरफ है तो शिफ्ट लेफ्ट बोलेंगे, और यही एरो को साइन को मैं रिवर्स कर दूंगा उधर की तरफ, तो इसको राइट बोलेंगे। तो शिफ्ट लेफ्ट 2। तो हमें क्या करना है, ये क्या करेगा, जो बिट है, ये जो बिट है इनको इधर की तरफ शिफ्ट करेगा। ये चारों जो बिट को है इधर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो शिफ्ट जब करेगा तो वो क्या करेगा, आगे की तरफ क्या लगा देगा, पीछे की तरफ क्या लगा देगा। जैसे मैं 2 लिखा है तो 2 0 लगा देगा यहाँ पर। तो जैसे मैं इसको लिखूंगा तो अब वो ये क्या करेगा, इनको तो शिफ्ट करेगा और यहाँ क्या लगा देगा, 2 0 लगा देगा, ठीक है ना। 0 लगाने के बाद, लेकिन एक्चुअली एक चीज और है, 0 लगाने के बाद ये 6 बिट बन गए, तो आगे के 2 को ये हटा देगा, यानी ऐसे कर देगा। यही बात करूं मैं, ये 2 1 तो इधर आ गए और 2 0 लगा दिए, आगे के ये 2 1 हटा दिए। यानी अब मैं इसकी बात करूं तो इसका आंसर कितना आ गया? 12, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं 2, तब ये क्या करेगा, ये 1 को पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा। जब ये पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा तो यानी ये वाले 2 1 को तो हटा देगा, और ये 2 वाले 1 को पीछे की तरफ लिखेगा और आगे 2 0 लगा देगा, क्योंकि 2 लिख रहा है ना, तो 2 0 लगा देगा आगे और पीछे की तरफ शिफ्ट कर देगा। यानी अब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 3। ये होता है मेरा शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट। आप चाहो तो इसको पाइथन पर प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे प्रैक्टिकली, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? आइडेंटिटी ऑपरेटर्स जो होते हैं वो दो ही होते हैं, एक तो होता है इज और एक होता है इज नॉट। अगर देखें तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में एक और आता है इन और नॉट इन। नॉट का क्या काम क्या होता है, पहले ये समझिए। नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू बनाता है।
यानी अगर कहीं आंसर ट्रू आ रहा है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स आ रहा है तो उसे ट्रू कर देगा। ये काम होता है मेरे नॉट का, ठीक है ना। तो वही आप ऐसे मान लीजिए, मान चलिए कोई ए है, उसके अंदर कोई वर्ड है हेलो, ठीक है ना। अब मैंने लिखा कि मुझे ये चेक करना है एक्स हेलो के अंदर लाई करता है या नहीं करता। मैंने लिखा एक्स इज हेलो, या ए लिख दिया यहाँ पर मान चलिए, क्योंकि ए के अंदर ही तो हेलो स्टोर है, तब इसका आंसर जो आएगा वो आएगा फॉल्स। और अगर मैं इसी को ऐसे लिखता हूँ एक्स इज नॉट ए, तब इसका आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि नॉट का साइन क्या करेगा, फॉल्स को रिवर्स कर देगा। सिमिलरली आप ऐसे देखो एक्स इन ए, तो ए के अंदर क्या करेगा, ए के अंदर क्या है हेलो, हेलो के अंदर ढूंढेगा एक्स नाम का कोई अल्फाबेट है, अगर है तो ट्रू आएगा वरना फॉल्स आएगा। और वही मैंने लिखा एक्स नॉट इन ए, तब इसका आंसर आएगा ट्रू। यानी नॉट क्या कर देगा, इसका आंसर को रिवर्स कर देगा, यानी ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू बना देगा। आगे बढ़ते हैं इसी में। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की, और एक असाइनमेंट ऑपरेटर की, और रिलेशनल ऑपरेटर की। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, मिनिमम 2 ऑपरेंड पे काम करते हैं। जैसे मुझे चेक करना है कि ए की वैल्यू बड़ी है या बी की वैल्यू बड़ी है, तब यानी लेस देन हुआ, ग्रेटर देन हुआ, लेस देन इक्वल हुआ, ग्रेटर देन इक्वल हुआ, या फिर डबल इक्वल हुआ। डबल इक्वल क्या करता है, कंपेयर करता है। सिंगल इक्वल क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, बस जस्ट इसके बाद ले रहा हूँ। और एक और होता है नॉट इक्वल। उससे पहले एक समझिए असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। आपने मैथ में बहुत पढ़ा हुआ ए इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। मैथ में हम जनरली क्या करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं 10 इज इक्वल टू ए, बट इन कंप्यूटर दिस इज रॉन्ग। हम क्या कर रहे हैं यार, ये जो इक्वल का साइन है इसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन ऑपरेटर। यानी हम 10 की वैल्यू ए को असाइन करा रहे हैं, 10 की वैल्यू को ए को असाइन करा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब सिमिलरली बात है, मैं ए की वैल्यू 10 को कैसे असाइन करा सकता हूँ, तो ये तो कंप्यूटर में टोटली रॉन्ग हो गया। तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी 10 को मैं ए असाइन करा रहा हूँ, मतलब ए को असाइन करा रहा हूँ, ठीक है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं ए इज इक्वल टू 10+2 लिखा, यानी इन दोनों को एडिशन करने के बाद असाइन करा रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x+y, यानी एक्स और वाई की वैल्यू को ऐड करके मैं ए को असाइन करा रहा हूँ। बट यहाँ पर मैं गलत है। अब ये समझ में नहीं आ रहा, जब ए की वैल्यू असाइन करा रहा हूँ तो एक्स को असाइन कराऊंगा या वाई को, या दोनों के एडिशन को। इसलिए इन कंप्यूटर दिस इज टोटली रॉन्ग। यहाँ ये पॉसिबल है। तो ये हो गया मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर को जैसे मैंने यहाँ लिखा ए इज इक्वल टू x+y, अगर मान चलो ए की वैल्यू कोई 10 है और मैं इसमें 2 का इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऐसे ही तो लिखूंगा ए इज इक्वल टू a+2, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई 10। ये वाला क्वेश्चन तो हम देखेंगे ही नहीं, क्योंकि इसको तो हम असाइन करा रहे हैं। ए की वैल्यू कितनी है 10, 10 और 2 12, यानी ये इन दोनों का एडिशन मैंने किसको असाइन करा दिया, इसको। तो यानी अब ए की वैल्यू कितनी हो गई 12। इसको चाहूँ तो मैं शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, इसको मैं सिंपल यहाँ लिखूंगा a प्लस इज इक्वल टू 2, यानी ये स्टेटमेंट इज इक्वल टू दिस स्टेटमेंट। इन दोनों, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, इक्वल है। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ प्लस लिखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं टू कुछ भी आए, मॉडुलस का साइन भी यूज कर सकते हैं। यानी सीधी सी बात है, मैं क्या कर रहा हूँ, ए इज इक्वल टू 10 मॉडुलस 2 लिख रहा हूँ, यानी इसका आंसर कितना आएगा, ए का आंसर आएगा 0, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 आएगा, क्योंकि 10 डिविजल है बाय 2। ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको हम इंटीजर डिवीजन बाय भी 2 भी कर सकते हैं। तो वही हो गया, सिंगल इक्वल का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है असाइन ऑपरेटर, और डबल इक्वल क्या कर रहा है, वो चेक करता है, कंपेयर करता है कि दोनों वैल्यू इक्वल है या नहीं है। ये कंडीशन के लिए यूज करते हैं। और ये वही काम करेगा भाई साहब, इसको रिवर्स बना देगा। अगर ये इसका आंसर ट्रू है तो इसे फॉल्स बना देगा, और इसका आंसर अगर फॉल्स है तो इसको ये ट्रू बना देगा। तो ये तो काम हो गया रिलेशनल ऑपरेटर का और असाइनमेंट ऑपरेटर का। एक और ऑपरेटर बचता है लास्ट, दैट इज द लॉजिकल ऑपरेटर। सर्च इंजन में सबसे ज्यादा यूज होता है लॉजिकल ऑपरेटर का। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज क्या है, आप इसको ऐसे समझिए, लॉजिकल ऑपरेटर दो ही तरीके के होते हैं, एक तो होता है एंड और एक होता है और। एंड क्या काम करता है,
एंड कहता है बोथ कंडीशन या ऑल कंडीशन शुड बी ट्रू, अदरवाइज आंसर विल बी फॉल्स। ये होता है मेरा एंड ऑपरेटर। इसमें दो ही हो गए, एक तो हो गया मेरा एंड, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, दूसरा होता है मेरा और। यानी अगर ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 7 है, तो मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ क्या ए ग्रेटर देन 5 एंड ए बी लेस देन 10, ये दोनों कंडीशन ट्रू है। देखो ए की वैल्यू 5 से बड़ी है और बी की वैल्यू 10 से छोटी है, तब इसका आंसर आएगा ट्रू। इनमें से एक भी कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, अगर ये हो जाता तब इसका आंसर ट्रू नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, फॉल्स। ये कहता है एंड कहता है बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू, और इसी को अगर मैं और कर दूं तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, ट्रू। और अगर दोनों ही कंडीशन रॉन्ग है, दोनों ही कंडीशन रॉन्ग है उस केस में, यानी ये भी रॉन्ग हो गई अब और ये भी रॉन्ग हो गई, उस केस में ही फॉल्स आएगा। या दोनों कंडीशन फॉल्स है तब आंसर फॉल्स आएगा। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर विल बी ट्रू, और दोनों कंडीशन ट्रू है तब भी इसका आंसर आएगा ट्रू। ये तो बात हो गई कहानी आज के ऑपरेटर्स की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई और क्वेरी है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। बाकी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।